मुझको साजन तेरा प्यार मिले, मुझको साजन। भैया जय भवानी की, जय भवानी की। जिस काम के लिए भेजा था काम पूरा नहीं। मेरे भाई लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। फरमा, क्या कहना चाहती हूँ? सुनो भैया, आज राखी का त्योहार भैया मेरे, याद कृष्ण की अबू आती मुझे, गर्च होता अगर भाई कृष्णा मेरा, बांध देती तो मेरा। वो तेरे भाई कृष्णा की याद आ गई। क्या भैया? तो खेत कृष्णा कथा पर यार बता दे मुझे, जल्द से जगला कर हाजिर कर, या थोड़े आंसू देखा के जाता नहीं, बुटा कर सामने पिछले पुलिस ट्रेनिंग गया था भैया मेरा, लौट कर के ना जा भाई सुनो, गर्च होता अगर भाई कृष्णा मेरा, बांध देती है तो मेरा कृष्ण। मेरे भाई आज रक्षा बंधन का त्योहार है, हर बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं, खुशियां मनाती हैं। आज हमारा भाई कृष्णा इस समय यहाँ चंदनपुर में ड्यूटी कर रहा। मेरे भाई मैं राखी बांध कर फिर चम्बल आ जाऊंगी। कहीं वो तो कृष्णा नहीं जो चंद्रपुर चौकी में तैनात है। सुना है चंद्रपुर की सारी पुलिस फोर्स डाको थर्मा को गिरफ्तार करने का बिल उठाया है। हाँ मेरे भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा है, वही भाई हमारा कृष्णा है जो इस समय चंदनपुर में ड्यूटी कर रहा है। तो ये डाको तेरा भाई पुलिस ऑफिसर मां जाना खातिर खानी होगा, पुलिस तुझे देखती ही तब पे गोली चला देगी, मां जाना खतरों से खेलना होगा। नहीं मेरे भाई, मैं मानती हूँ एक पुलिस वाला है, लेकिन वो मेरा छोटा भाई है, जिसमें अपनी बहन को देखेगा वो खुशी से पागल हो जाएगा भैया। नहीं, पुलिस हमने रिश्ते को नहीं देखती, फर्ज कानून के लिए अपने बाप को गोली मार सकती है, अपने भाई को गिरफ्तार कर जेल के सलाखे में डाल सकती है। इसलिए हमारी बात मान, वहां जाने का इरादा बदल दे। नहीं भैया, बरसों बाद आज हमारा भाई इस समय आया हुआ है, सिर्फ मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं अपने भाई के हाथ में राखी बांधकर मैं आपको वचन देती हूँ, राखी बांधकर अपने भाई के हाथों में फिर मैं चम्बल आ जाऊंगी। लगता है तो भाई के प्यार में पागल हो रही है। जी हाँ भैया। ठीक है जा, लेकिन भाई छुपा के जाना, ये जाहिर मत होने पाए तो डाकू धर्मा के साथ ये डाकू है। जो क्या मेरे भाई, जाओ राखी बांध के शाम तक लौट आना। जय मां भवानी की। अरे भैरव कहाँ जाना जरा, ये भैरव कहाँ चला गया? अरे अच्छा बात नहीं, लगता है मरने के यकीन बंधाकू आए के धागे में, यार भाई बगल का प्यार राखी, धागों का प्यार राखी, धागों का बंधाकू मेरे वीर तुझे ना कोई नजरिया कहे मेरे वीर तुझे ना कोई नजरिया मेरी प्यारे भैया तो मेरी उमरिया लागे।
बहन कहे मेरे वीर तुझे ना मेरी नजरिया लागे। बहन कहे मेरे वीर तुझे ना बुरी नजरिया लागे। मेरे प्यारे भैया लागे मेरी उमरिया लागे। बहन पराया फिर भी मिलूंगी सन साल के बाद राजी। भागो का त्योहार राजी, भागो का त्योहार। क्या बात है गन्नाथ? छुट्टी दे दियो। छुट्टी चाहिए तुम्हें? मुझे यहाँ पर 15 दिन नहीं हुए यहाँ का चार्ज लेते हुए और तुम्हें छुट्टी चाहिए? और का दे दियो। किस लिए? कक्षा बनियन का त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ वह है। ठीक है, कितने दिन की छुट्टी चाहिए? अरे कम से कम 2-3 महीने दे दियो। 2-3 महीने की छुट्टी लोगे? आओ का 2-3 महीने की छुट्टी लेकर राखी बनाने जाओगे? लंबा परिवार है। कितने भाई हो? 35 भाई हैं। क्या? और बहनें कितनी? 70। ओ, यहू ज्यादा रहा। तब तो आपका काफी लंबा परिवार है। यहू ज्यादा रहा भाई। तो क्या हुआ? कुछ मर गए। क्या? अवगनाथ, हाँ। देखो आप बहुत खुश नसीब हो जब इतने भाई हो और आपके पास इतनी बहनें हैं। मुझे देखते हो, हमारी तो एक ही बहन थी जिसका नाम मधु था। आप तो जानते हो। हाँ जाने नहीं कहा दीदी कहीं। लेकिन क्या करूं, आज जो जीवित नहीं है, अगर वो शायद आज जीवित होती तो शायद हमारे हाथों में भी वो राखी बांधती। जब दीदी विषय में उल्टा से सोचबो न करो। क्यों? समझो, कोई कह दिए कि तुम्हारी बहन मर गई तो तुम जान गए मर गई। सच है यार। अपनी आंखें देखे हो? नहीं तो कानन सुने हो बस। लेकिन हमारे जीजा ने बताया, बड़े भैया रवि और भांजा संजू और हमारी बहन मधु वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। तीनों लोग कार एक्सीडेंट में खत्म हो गए। फिर यार खत्म की बात की हो। बताओ, मेहनत मजदूरी करके तुमका लिखाइन पढ़ाइन, अपन पेट काट के तुम्हारा पेट भरिन। अब सही बताओ, बात है। अपना हर चीज करके और 2 स्टार कहाँ पाए गए हो? बड़े लड़ऊ हो गए। पागल हो गया जो ऐसी बातें मुझसे करते हो। बता जो दीदी मर गई। अरे अपनी आंखें ने देखे हो तो बताओ। हम सोच के बता रहे हैं, दीदी जिंदा हैं। ठीक है, कैसे बताओगे मुझको? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कन्नो दूसरा मंगलम सब देवों के मार्ग तुझे तो माई तू तुम्हारे को दार मारेगा तुम्हारे दीदी जिंदा। ओ, तो तुम अंतर्यामी हो। हम अंतर्यामी बाप हैं। ठीक है यार। दीदी जिंदा है। थाना बंद करो, जाओ पहले अपने हाथे में हाथी बंद हो जाए। भगवान करे कि तुम्हारा कहना सत्य हो। हम कहना सही लेकिन नहीं। अवघरनाथ शुक्ला, हाँ। देखो सरकारी हर विभाग बंद हो सकता है, लेकिन एक थाना और पुलिस चौकी ऐसी है जो कभी बंद नहीं हो सकती। हाँ, पहले जी हो, पहले का 15 दिन में बंद करो, उसके बाद में फिर 8 दिन में बंद करो, फिर हर एतवार बंद करे लगे। अगर एक दिन के लिए यहाँ चौकी या थाना बंद हो गया ना, तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? इतनी पुलिस होते हुए फिर भी लोग दारू पी के इतना मरफा मचाते हैं और तुम कहते हो चौकी बंद कर दो। अपन काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तुम हमका ना बताओ। अच्छा हम दे थे, तुम हमका 3 महीने छुट्टी दियो। देखो मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे सकता हूँ। तो 3 दिन की छुट्टी देते हो और हम 0 बढ़ा देवे, 30 दिन की हम खुदे ले लेवे। क्या पागल कहेगा या मेरे मालिक, आज गांव की सारी बहनें अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधेंगी। काश हमारी बहन आज जीवित होती तो ये इंस्पेक्टर कृष्णा की कलाई आज ये सुनी न रहती। कितनी जल्दी मेरी बहन को क्यों उठा लिया भगवान। हे भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ? हमारा भाई कृष्णा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारा भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। ठीक है, अब मैं अपने भाई से बात करती हूँ। भैया जी मैं आई हूँ आज तुम्हारे पास।
या मेरे मालिक, आखिर ये कौन औरत है जो इंस्पेक्टर कृष्णा को अपना भाई कह रही है? आखिर तुम कौन हो? मेरे भाई कृष्णा, तूने मुझे पहचान नहीं पाया। मैं आपकी बहन मधु भैया। क्या दीदी आप? हाँ कृष्णा। आप जिंदा हो दीदी? हाँ कृष्णा। दीदी भैया, दीदी भैया। लेकिन दीदी, तुम्हें तो बताया गया था कि आप और भैया रवि और संजू, आप लोग तो कार्य के जन्म में खत्म हो गए। इसका मतलब ये हमारे पति की ही चाल है जो यहाँ तक खबर आ गई है। हाँ भैया, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है मेरे भाई, ये बात सत्य है। हमारा बेटा संजू, हमारा भाई रवि यात्रा करने के लिए जा रहे थे। ट्रक के अचानक एक्सीडेंट में वो तो वहीं पर खत्म हो गए थे। मैं तो अस्पताल में थी। जब मुझे होश आया, तुम्हें क्या देखती हो, हर बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। जब मुझे मालूम हुआ कि हमारा भाई कृष्णा इस समय चंदनपुर में ड्यूटी कर रहा है, मैं अपने भाई के लिए ये राखी लेके आ जाई हूँ, आपके हाथ में राखी बांधने के लिए। भैया दीदी, आज के बाद मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि भगवान ने हमारे घर की सारी खुशियां जो वापस लौटा दिया। ए दीदी, कृष्णा, तुम मेरे हाथों में राखी बांधने आई हो ना? हाँ भैया। ठीक है, ये लो मेरे हाथों में राखी बांध दो। आओ मेरे भाई। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे देखो नाता निभाना, निभाना भैया मेरे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया राखी के बंधन को निभाना, भैया हमने राखी बांध दिया है। अब मैं अपने घर को जा रही हूँ भैया। ठीक है दीदी, आप जा सकती हो। भैया मैं तो खुशी में आके हर बात भूल जाती हूँ। आप ही बताइए भैया कि आपकी तो ड्यूटी कहीं अलग लगी थी, लेकिन आप चंदनपुर का बागी मेरे भाई। हाँ दीदी, ये बात तो सत्य है। इससे पहले हमारी ड्यूटी शहर सहारनपुर में लगी थी, लेकिन यहाँ पर डाकू धर्मा का कुछ ज्यादा ही आतंक बढ़ गया था ना, इसलिए उसे पकड़ने के लिए मुझे कि चंदनपुर चौकी का चार्ज मिला है। डाकू धर्मा? हाँ दीदी। नहीं भैया, डाकू धर्मा को भैया गिरफ्तार मत करिए मेरे भाई। अगर आप डाकू धर्मा को गिरफ्तार कर लोगे ना तो यहाँ की जनता भूखे मर जाएगी भैया, क्योंकि डाकू धर्मा गरीबों को जान है, गरीबों का मसीहा है। आप उसे गिरफ्तार मत करें भैया। दीदी, मैं समझता हूँ कि डाकू धर्मा गरीबों की जान है, गरीबों का मसीहा, गरीबों का अन्नदाता है, लेकिन दीदी वो कानून का मुजरिम है और मुजरिम को तो सजा मिलनी ही चाहिए ना। मेरे भाई कृष्णा, ये तेरी बहन तेरे आगे हाथ जोड़ती है। मैं तुझसे फिर बार यही बात कहती हूँ, अगर आप डाकू धर्मा को गिरफ्तार कर लोगे ना तो यहाँ की जनता भूखे मर जाएगी, क्योंकि डाकू धर्मा गरीबों को जान है, गरीबों का मसीहा है, मजलूमों का अन्नदाता है। भैया आप उससे गिरफ्तार मत करें मेरे भाई। तुम डाकू धर्मा की बात करते हो ना? हाँ भैया। तुम डाकू
की बात करती रहो। जिस दिन डाकू धर्मा हमारे हाथ लगे ना, कसम ईश्वर दी की, मैं उसके बार पर घसीटा हवाला लेकर आऊंगा। नहीं किस्सा नहीं, तू डाकू धर्मा को गिरफ्तार कृष्णा नहीं कर सकता, क्योंकि डाकू धर्मा गरीबों का जान है, गरीबों का मसीहा है। आप उसे गिरफ्तार कृष्णा नहीं कर सकते। ओ, तो डाकू धर्मा कानून का मुजरिम था ही, साथ साथ तुझे भी कानून का मुजरिम बना दिया ना। हाँ, हमारे भाई धर्मा ने हमें चुना है कृष्णा, इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए। मेरी बहन, अगर तेरे सामने कुछ गलत हुआ ना, तो तुम मुझसे बता, मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। नहीं कृष्णा, तू हमारे दुश्मनों को इंसाफ नहीं दिलाएगा। और सुन मेरी बातों को, मधु आई थी अपनी मर्जी से, जाएगी अपनी मर्जी से। ना ही तू डाकू धर्मा को रोकेगा और ना ही तू मधु को रोकेगा। मधु आई थी अपनी मर्जी से और जाएगी भी अपनी मर्जी से। आई अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगी इंस्पेक्टर कृष्णा की मर्जी से। अगर तुमने यहाँ भागने की कोशिश किया ना, तो मैं भूल जाऊंगा तुम हमारी बहन हो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नहीं कृष्णा, तू मुझे गोली से मारेगा। देखो दीदी, मेरी बात मानो, ऐसा मत करो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अपने कानून का फर्ज और तुम्हारी राखी का कर्ज दोनों का अदा कर दूंगा दीदी। नहीं कृष्णा नहीं, मेरे भाई, जब तक मैं अपने दुश्मनों को जान से नहीं खत्म कर दूंगी और जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगी, तब तक मैं अपने आप को कानून हल नहीं करूंगी कृष्णा। देख मेरी बहन, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरी बात मान, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा दीदी। नहीं कृष्णा, तेरा कानून हमें दिलाएगा इंसाफ नहीं। सुन मेरी बात को कृष्णा, चल ये अपना घुमा चल। और हाँ कृष्णा, ये मधु यहाँ जा रही